आते हैं। और मतलब काले जादू किनको कह सकते हैं साफ तौर से? भाई जो किसी को कुछ भी करा दे, देवी देवताओं को दूध पिलवा दें, वो पत्थरों को चलवा दें, कोई कहीं कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। कहीं देखिए दिल्ली पे अब कोई कर्जा नहीं रहा, और दिल्ली हर साल जो है 2-4 हज़ार करोड़ के सरप्लस बजट में आती थी, और इस पिछली बार तो 7,000 करोड़ का सरप्लस बजट। आज भी सहारनपुर के मरीज को दिल्ली में जाके इलाज कराना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में है कि आखिरकार दिल्ली के सिंहासन पर इस बार किसकी तैयारी होगी। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के, जो संस्थापक कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, श्री योगेश दहिया जी। दहिया जी, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सर, कैसे देखते हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और बताया जा रहा है कि फरवरी से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हो सकते हैं, कैसी तैयारी है इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई चुनाव को देखकर तो तैयारी करती नहीं है जी। आम आदमी पार्टी जनता के लिए है और खिदमत खलक की पार्टी है। इसके अपने सेट एजेंडे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, आपका महिला सुरक्षा, आपकी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा या जो पेंशन वगैरह हैं, वो हमारे पूरे 5 साल कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हमें तो पूरा विश्वास है, भले ही मैं सहारनपुर हूँ, दिल्ली कम जाता आता हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तैयार है आम आदमी पार्टी को वापस सत्ता सौंपने के लिए चौथी बार। दिल्ली के अंदर एक बड़ा मुद्दा गरमाया, जो आपने देखा होगा, हर गली कूचे से लेकर तमाम संसद तक गूंजा है और या विधानसभा में गूंजा है, आबकारी नीति का लेकर। क्या मानते हैं इन आबकारी नीतियों में जो घोटाले जैसे पकड़े गए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाना पड़ा, सिसोदिया जी को जेल में जाना पड़ा, क्या लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर अब आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ हुआ करता था वो कुछ गिरा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि घोटाले पकड़े गए, आज तक तो पकड़ा तो कुछ भी नहीं गया। आपने किसी एक आदमी को पकड़ लिया, उसे डरा धमका के सरकारी गवाह बना लिया, वो सरकारी गवाह बनते ही जो है आपने उसके बयान पे जो है अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। 1.5 साल मनीष सिसोदिया जी रहे, करीब 6 महीने अरविंद केजरीवाल जी रहे, ना तो एक पैसा कहीं निकला, ना कोई एक सबूत निकला। और हालत तो ये है कि आपने सुना होगा सहारनपुर में भी 300 करोड़ के मुकदमे हुए थे। 10 साल हो गए, आज तक ना तो बयान लेने कोई आया, ना कोई अदालत बुलाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप, चूंकि हालात तो ये है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो कीचड़ उछालने का काम करता है, तो एक कीचड़ उछाला था जिसको सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े लीडर्स हों या फिर विपक्षी लीडर्स हों, लगातार इन मुद्दों को लेकर कहते हैं कि ईडी हो या फिर जांच एजेंसी हो, सब बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। नहीं, ये तो सिद्ध है, ये तो पूरा सिद्ध है। यहाँ तक कि न्यायपालिका के लिए भी अब तो यही कहा जा रहा है कि जब आप जजेस को ये लॉलीपॉप देते हैं कि राज्यसभा बनाई जाएगी, आपके लिए तैयार है, आपको गवर्नर बना दिया जाएगा, वो सब है, तो आज भले ही तड़ी पार हो लेकिन वो पद पे बैठे हुए हैं। जिनकी डिग्री पे शक है वो आज और बड़े उच्च आसन पर बैठे हुए हैं, और जिस आदमी की सारी डिग्रियां पता है और वो सब है, उसको आप बदनाम करने पे तुले हुए हैं। और ये सच्चाई है कि चाहे वो शीश महल वाली बात हो, आप बाद में पूछना चाहेंगे मेरे से, वो भी एक अधिकारियों को डरा के और एक जनता में जो है एक तरह का मैनिया और फोबिया क्रिएट करके जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की बात थी। लेकिन आज कहीं नहीं है, और सबको पता है कि वो तो मुख्यमंत्री का आवास था और उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत वो बना था। अगर आप सच में पूछें तो 7 रेस कोर्स के बाद जो अब सेंट्रल विस्टा पे प्रधानमंत्री जी का मकान बना है, वो 45 करोड़ की जगह 450 करोड़ का है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि लगातार सूत्र ये भी बता रहे हैं, तमाम ऐसे लीडर्स के मुंह से निकल रहा है कि जिस प्रकार डिप्टी सीएम साहब की जो जिस सीट से लगातार 2 बार जीते हैं, उस सीट से उनको बदल दिया गया। कहीं ना कहीं अब डाउट जो है, शक ये है कि कहीं वहाँ से उस सीट पर ना हार जाए। तमाम ऐसे सवाल आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर वही बता दूं, वहाँ अभी भी किसी पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं है, लेकिन शायद मनीष सिसोदिया जी से अच्छे शिक्षाविद अब उस सीट से आएंगे। ओझा जी जो हैं उनको भी वहीं से लड़ा रही है पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी डर के भागी हो या पार्टी वहाँ उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है। कुछ पार्टी 70 की 70 सीटों पे खड़ा करेगी, और केवल आम आदमी पार्टी है जिसने अब तक 31 उम्मीदवारों की घोषणा भी की है, वरना किसी पार्टी में
ये हिम्मत नहीं हो पा रही, चाहे वो केंद्र की है, चाहे केंद्र का विपक्ष है, या अन्य पार्टियां भी जो हैं जिनके पास ये मादा हो कि वो ये कह दें कि हाँ मेरा ये उम्मीदवार है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा इस बार घबराहट है कि प्रत्याशी इस बार बदलना पड़ा, कि वहाँ पर जो पैराग्राफ था वो घटता नजर आया वोटों में, आपने देखा जो मार्जिन हुआ करता था। देखिए ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, ये जरूर सब चीज़ें हैं कि हर समय हर जैसा मौसम अनुकूल नहीं रहता है। आपको बहुत चीज़ें अपनी समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से उस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि सेफ सीट थी, इसलिए पहली बार ओझा जी को लाके वहाँ पे सेफ सीट पे रखा गया है और मनीष जी को एक बेटर सीट पे जाना पड़ा जंगपुरे पे, और जंगपुरे वाले जो प्रवीण कुमार जी हैं उन्हें और बेटर सीट पे जाना पड़ा जनकपुरी में। तो जहां जितना टफ कंपटीशन है वहां उतना बेटर कैंडिडेट भेजना पड़ता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि पटपड़गंज तो बहुत सेफ सीट थी हमारी जी, और अगर कमजोर सीट कहेंगे तो मैं तो जनकपुरी को तो मान सकता था, लेकिन आप ये कहें कि वहां से मनीष जी गए हैं, नहीं, वो सेफ थी इसलिए ओझा जी को वो दी गई है। मनीष जी को जंगपुरा जाना पड़ा और प्रवीण कुमार जी को जनकपुरी जाना पड़ा। लगातार मोदी मैजिक की बातें होती है, मोदी लहर है, मोदी मैजिक है। क्या लगता है कि इस बार कुछ आम आदमी पार्टी कुछ जनता के बीच नए मंत्र देने जा रही है, जैसे बिजली के बिल माफ, पानी माफ, तमाम ऐसी जन कल्याण योजनाएं आप धरातल पर उतारते हैं। क्या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को इस बार आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित करें? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी के लिए सारी घोषणाएं करती हैं। आप आयुष्मान को ले लीजिए, आज भी सहारनपुर के मरीज को दिल्ली में जाके इलाज कराना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है, लेकिन दिल्ली का नागरिक कहीं नहीं जाता। तो चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, बिजली है तो हम 200 यूनिट प्लस 400 यूनिट तक हाफ जो है, और पंजाब में 300 यूनिट प्रति मंथ जो है वो कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो हमारी सुविधाओं में या उसमें चिरंतरता है, कहीं हम वहाँ नहीं जाते। जबकि हमारा पूरा झगड़ा वहाँ आधी सरकार तो हमें एलजी के साथ चलानी पड़ती है, क्योंकि एलजी जो है वो पूर्ण राज्य ना होने के कारण दिल्ली के तो पूरी दखल करता है जी। लेकिन जो हम लोगों की बात है कि जहाँ तक हम लोगों का परिपूर्णता थी वो तो आम आदमी में है ही है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जी एक ऑटो चालक के यहाँ गए और ऑटो चालक के यहाँ जाके उन्होंने जो जो सुविधाएं और दे सकते थे, देखिए दिल्ली पे अब कोई कर्जा नहीं रहा, और दिल्ली हर साल जो है 2-4 हजार करोड़ के सरप्लस बजट में आती थी, और इस पिछली बार तो 7,000 करोड़ का सरप्लस बजट है जी। तो उस बजट को, चूंकि ये जनता का पैसा है और ये जनता को ही वापस देना है, तो चाहे वकीलों के लिए हो, चाहे आपके बुजुर्गों के लिए हो, चाहे ऑटो चालकों के लिए हो, चाहे घरेलू नौकरों के लिए हो, इस तरह की तमाम योजनाएं आम आदमी पार्टी पर है और वो उनको पूरा धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। चुनावी घोषणा से पहले एक काफ़ी जो है मैसेज वायरल हुआ कि बताया जाता है कि गठबंधन जो होगा इस बार आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से होगा। हालांकि अब जो है अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, गठबंधन कई जगह आपको लाना जरूरी हो जाता है या लाजमी हो जाता है जब आपके पास जो है प्रतिद्वंदी के साथ आपका कमजोर पक्ष रहता है। तो 2 साथी मिलकर लड़ते हैं। जैसा आपने देखा होगा 2019 के इसके 24 के चुनाव में हमने यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी और हमने सपोर्ट दूसरों को किया था। लेकिन दिल्ली में तो ऐसी कोई खामी है ही नहीं कि आम आदमी पार्टी को किसी के सहारे की जरूरत हो या पंजाब में कोई ऐसी जरूरत हो। तो जहां हम लोग पहले से स्थापित हैं तो वहां तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो पार्टी पहले से तय थी जी कि पार्टी पूर्ण रूप से लड़ेगी, और अभी पंजाब में भी निगम चुनाव आने लग रहे हैं, वहाँ भी पार्टी पूरी तरह से पूर्ण रूप से लड़ेगी। दिल्ली में आप मजबूत मानते हैं, पंजाब में आप मजबूत मानते हैं, यूपी को कमज़ोर क्यों मानते हैं? यूपी में आज तक वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाई जो आम आदमी की पार्टी लगातार जनता के बीच जो दिल्ली में दे रही है, पंजाब में दे रही है, वो यूपी में जनता क्यों नहीं आकर्षित कर पाई आज तक? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये समाज जब से बना है तब से अलग अलग तरीके के ठग आए हैं, अलग अलग तरीके के जुमलेबाज आए हैं, अलग अलग तरीके से समाज को बांटने पे, जाति पे, धर्म पे, डर पे, नफरत पे, इस तरह की चीज़ें चलती हैं समाज में। तो यूपी एक बहुत बड़ा सूबा है और इसमें अफवाहें फैलाने में बहुत आसानी हो जाती है जिनके पास उस तरह की तरकीब है, काले जादू जिनको आते हैं। और मतलब काले जादू किनको कह सकते हैं साफ तौर से? भाई, जो किसी को कुछ भी करा दें, देवी देवताओं को दूध पिलवा दें, वो पत्थरों को चलवा दें, कोई कहीं कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। कहीं कुछ भी ना हो तो एक जांच के नाम पे जो है हंगामा करवा दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम आदमी पार्टी उस तरह के
खेलों में नहीं लगती है। हम लोगों का तो सीधा सीधा फंडा है कि भाई अगर शिक्षित समाज होगा तो हम विश्व गुरु अपने आप बन जाएंगे, इसलिए शिक्षा पे हमारा सबसे बड़ा ध्यान है। चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं जी, आपसे। कोई 2027 भी नजदीक है और आप भी शायद चुनाव की तैयारियों में जुट चुके होंगे। जी। कितना कुछ इस बार अपने आप को मजबूत मानते हैं यूपी के अंदर? जी, मैं आपको ये बता दूं कि केवल यूपी नहीं है, गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं जी। और आप ये देख लीजिए एक भी विधायक टूटा नहीं है। गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, जिनके 17 विधायक थे उनके 3 रह गए वहां पे डर में, और किस तरह उनको तोड़ के जो है 17 से 3 कर दिया। हमारे 2 थे, 2 हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में 1 शेर है और वो जू का तू रहेगा 5 साल के लिए। यूपी में हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में 14 में नहीं हम लड़े, 19 में नहीं लड़े, 22 में नहीं लड़े। देखिए ये तो जनता जनार्दन है, हमारे पास वो ईवीएम वाला जादू भी नहीं है जिसको सभी लोग अब सीधी जबान से और दबी जबान से, और चाहे जैसे कहें, लोग कह रहे हैं कि इसे एलन मस्क साहब भी उसके बारे में कहते हैं कि वो मैनिपुलेट हो सकता है और वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग एक राजनीतिक दल है, पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में हम हमेशा रहेंगे और रहते हैं। तो 27 के चुनाव की पूरी तैयारी और पूरे मन से तैयारी, मतलब ये नहीं है कि टिकट आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। हम 24 का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था, हमारी 27 की तैयारी थी और 27 में भी हम लोग 29 की तैयारी में हैं और 27 के बाद भी एकदम हम लोग 29 की तैयारी में होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे योगेश दहिया जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से आश्वस्त है। इस बार जो है फिर एक बार आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।